कांग्रेस उपाध्यक्ष आज से 2 दिन के अमेठी दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। दोपहर 12 बजे जगदीश इंडस्ट्रियल एरिया में किसानों से मिलेंगे राहुल। कई गांवों का करेंगे दौरा। राहुल मुंशीगंज गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। दिल्ली के कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैम्बलिन पर केजरीवाल ने साधा निशाना। बिजली कंपनियों से सांठगांठ के लगाया आरोप। ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दिल्ली के प्रशासन और हमारा पूर्वोत्तर का ऑफिसर, एक तो बहुत अच्छा ऑफिसर का खिलाफ बेमतलब का जो इन्होंने मीडिया में जो इल्ज़ाम लगाया और उसको धमकी देने का जो बात सामने में आया, उसको मैं खंडन करना चाहता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में जस्टिस ढींगरा आज से शुरू करेंगे अपनी जांच। हरियाणा सरकार ने 1 सदस्यीय आयोग का किया गठन। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर आज एनजीटी सुना सकता है फैसला। सरकार की अपील पर 18 मई तक दी थी मोहलत। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में राजधानी में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर लगाई थी रोक। आरजेडी से निकाले गए पप्पू यादव ने बनाई नई पार्टी। जीतन राम मांझी के साथ हाथ मिलाने की खबर। अगले 2 हफ्तों में अपनी रणनीति का करेंगे खुलासा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पटना में रिक्शे में बैठकर कीमतों में बढ़ोतरी का जताया विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री ने भागलपुर के नवगछिया में कोशी पर बने पुल का किया उद्घाटन। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के लोगों की दूर होगी इससे परेशानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की शाहजहांपुर के एसपी के साथ नोकझोंक। दबंगों का शिकार हुई दलित महिलाओं से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस के नेता। 9,11,000 में बिकी अन्ना की एसयूवी। नीलामी के बाद अन्ना ने नए खरीदार को खुद सौंपी चाबी। मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच कराएगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल से मिलकर मनोज की पत्नी ने की थी फर्जी एनकाउंटर की शिकायत। एनकाउंटर में मारे गए मनोज का परिवार आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा। परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए हैं सवाल। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा। डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। 1 की मौत, 2 घायल। दक्षिण दिल्ली के हयात होटल के ठीक सामने हुआ हादसे में घायल लोगों को एम्स में भर्ती कराया गया। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार। ज्योति नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। आरोपी मकान मालिक और उसका एक रिश्तेदार गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एडीएम मॉल के बार में फायरिंग। बदमाशों के हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल। बार मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे बदमाश। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 49 में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की चरस और गांजा बरामद। 3 गिरफ्तार। मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक मॉडल का शव मिलने से सनसनी। 30 साल की मॉडल का शव उसके घर के बाथरूम में मिला। पुलिस के अनुसार मॉडल शिखा जोशी के गले पर चाकू के कटने के निशान। मौत की वजह का खुलासा नहीं। मुंबई में समंदर में नेवी की तरफ से फायरिंग में एक मछुआरा घायल। अपनी बोट में एनजीसी के रिंग के पास मछली पकड़ रहा था। वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। नहर में नहाने गई बच्ची से एक दरिंदे ने किया बलात्कार। बच्ची को भर्ती कराया गया। हरदोई के पूर्व डीएम और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके शख्स पर एक दलित महिला ने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। फायरिंग में 1 की मौत, 1 की हालत नाजुक। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस का घेराव करने जा रहे गेस्ट टीचर्स की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 10 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। असम के बारपेटा में पुलिस का बर्बर चेहरा।
2 आरोपी चोरों को हथकड़ी में जकड़कर जमीन पर लटाकर बेरहमी से पुलिस ने की पिटाई। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार। 45 पैसे महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। रविवार आधी रात से कीमतें लागू। मॉनसून ने अंडमान निकोबार में दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन पहले आया मॉनसून अगले 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेगा। हिट एंड रन केस में जमानत मिलने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए सलमान खान। जमानत के लिए दुआ मांगने वाले फैंस का किया शुक्रिया। शादी को लेकर पूछे सवाल को हंसकर टाल गए सलमान। अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर के सोनबर्ग में हैं। It's an indirect question to ask you, are you getting married? लगता है ये विजुअलाइज कर लिया हाँ? आईपीएल में हैदराबाद को हराकर मुंबई ने प्लेऑफ में बनाई अपनी जगह। बेंगलुरु की टीम में भी अंतिम 4 में पहुंची। आखिरी लीग मुकाबले में हैदराबाद ने मुंबई के सामने रखा था 114 रनों का लक्ष्य। मुंबई ने 6 ओवर बाकी रहते 9 विकेट से जीत लिया मैच। बारिश की वजह से रद्द हुआ दिल्ली और बेंगलुरु का मैच। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। 16 अंक हासिल करके बेंगलुरु प्लेऑफ में। 19 मई को मुंबई में खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में होगी बड़ी भिड़ंत। 20 मई को पुणे में एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान बेंगलुरु की भिड़ंत। 22 मई को रांची में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। यमन में गहराया तेल संकट। सऊदी अरब सेना और हौती विद्रोहियों के बीच सीजफायर के बाद पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें। सीरियाई सेना ने पल्मीरा शहर को फिर से अपने कब्जे में लिया। सीरियाई स्टेट टेलीविजन का दावा। इजराइल पुलिस और फलस्तीनी समर्थकों के बीच झड़प। फलस्तीनी समर्थकों की पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्रों को किया संबोधित। सिलिकॉन वैली को बताया खास जगह। फ्रांस में हॉलीवुड अभिनेत्री केट विंसलेट और रूनी मारा का दिखा जलवा। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी रेड कारपेट पर।